कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका सिंबल क्रॉस होता है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक सेट एक्स है जिसके एलिमेंट्स दे रखे हैं ए कॉमा बी, और एक सेट वाई दे रखा है जिसके एलिमेंट दे रखे हैं सी कॉमा डी। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड एक्स क्रॉस वाई। अब इसको रीड कैसे करेंगे? एक्स क्रॉस वाई या एक्स प्रोडक्ट वाई, ठीक है, एंड वाई क्रॉस एक्स, ये आपको फाइंड करना है। अब देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आपको फाइंड करने से पहले ये पता होना चाहिए कि एक्स क्रॉस वाई का मीन है क्या। एक्स क्रॉस वाई का मीन क्या है, ठीक है। एक्स क्रॉस वाई का मतलब होता है सेट के अंदर कि एवरी एलिमेंट इन एक्स, एवरी एलिमेंट इन एक्स मेक अ पेयर। मतलब कि जितने भी एलिमेंट एक्स के अंदर हैं वो क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे विद एवरी एलिमेंट ऑफ वाई। यहाँ पे एक्स सेट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई सेट वाई को, ठीक है। एवरी एलिमेंट इन एक्स मेक अ पेयर विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वाई, ठीक है। सेट एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो पेयर बनाएंगे सेट वाई के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एलिमेंट्री क्लास का मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा। जैसे कि अलजेब्रिक में क्या लिखते थे? ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी प्लस डी से, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे? ए को हम सी से मल्टीप्लाई करते थे, फिर डी से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। ए सी प्लस में ए डी करते थे, फिर बी को सी से करेंगे, फिर बी को डी से करेंगे, है ना, यही करते थे। तो इसमें भी आपने क्या किया? एवरी एलिमेंट इस ब्रैकेट का क्या किया? उसको मल्टीप्लिकेशन किया इस ब्रैकेट के सभी एलिमेंट्स के साथ। ए को सी के साथ किया, फिर ए को डी के साथ किया, फिर बी को सी के साथ किया, फिर बी को डी के साथ किया। तो जैसे कि ये एक तरीके का पेयर की तरह वर्क कर रहा है अगर आप इसको ब्रैकेट में कर दें, ठीक है ना। ये पेयर बन रहा है ए सी ए डी बी सी, ठीक है। अगर ये नंबर्स होते तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते। सेम यही प्रोसीजर हमको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या करूँगा। चलो अब एक बार देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए एक्स क्रॉस वाई, ठीक है। एक्स क्रॉस वाई भी आपको एक सेट देगा जिसमें पेयर बनेंगे एक्स क्रॉस वाई के, ठीक है। एवरी एलिमेंट इन एक्स मेक अ पेयर विद एवरी एलिमेंट ऑफ वाई। सबसे पहले एलिमेंट लेते हैं एक्स का, ए ले लेते हैं, ठीक है। ए को पेयर करते हैं हम सेट वाई के एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि मैंने पहले सी के साथ पेयर किया। फिर हम ए को बी के साथ भी पेयर कर सकते हैं सेट वाई के एलिमेंट के साथ, ठीक है। अब कोई एलिमेंट बचा नहीं इन दो के अलावा सेट वाई में, तो अब सेकंड एलिमेंट को लेते हैं सेट एक्स के, बी को इसको पेयर करते हैं सेट वाई के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। ये आपके पॉसिबल पेयर्स बन गए और ये आपका आंसर होगा कि ए क्रॉस वाई के, ठीक है। अगर आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो एक्स क्रॉस वाई को, तो कैसे लिखेंगे? एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू ब्रैकेट में पी कॉमा क्यू, ठीक है, सच दैट पी बिलोंग्स टू, जो पी है इन फर्स्ट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और जो क्यू है सेकंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इन पेयर्स में, ठीक है। तो P बिलोंग्स टू, ये A एंड B इसमें फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट एक्स से ना, तो ये लिखेंगे P बिलोंग्स टू सेट एक्स, एंड Q बिलोंग्स टू, ये जो सेकंड
है, जो पेयर के अंदर सेकंड एलिमेंट है, जैसे कि सी डी ये सेट वाई से बिलोंग कर रहा है ना, यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि जो सेकंड एलिमेंट है किससे बिलोंग करेगा, क्यू बिलोंग्स टू सेट वाई। ठीक है, ऐसे आपका बुक्स में भी लिखा होगा, जब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी तो कंफ्यूज मत होना, इसका मीनिंग समझना है। अब अगर आपसे प्रॉब्लम में पूछा जाता है कि आपको एक्स क्रॉस वाई निकालना है और आपको ये एलिमेंट्स दिए हों, ठीक है, उन्होंने आपको फाइंड करने के लिए नहीं बोला हुआ, और आपको ये पूछा है कि पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स कितने आएंगे, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट कैसे आंसर दे देंगे विदाउट राइटिंग दिस, ठीक है, कैसे देंगे आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स इज इक्वल टू, आप इसको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एक्स को क्या कह सकते हैं, कार्डिनैलिटी भी कह सकते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट एक्स ये भी कह सकते हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं एक्स के अंदर, 2। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट y इज इक्वल टू 2। ठीक है, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसके, सेट x मल्टीप्लाई y के, x क्रॉस y के कितने होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेट x और सेट y के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 4, यानी कि पॉसिबल पेयर्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे x क्रॉस y के। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखते हैं y क्रॉस x कैसे फाइंड करेंगे। y क्रॉस x, इसमें क्या करेंगे, y के एलिमेंट्स को सेट x के एलिमेंट्स के साथ पेयर करेंगे। ठीक है, c कॉमा a, अब c को किसके साथ पेयर कर सकते हैं, c कॉमा b। ठीक है, अब d को पेयर करते हैं सेट x के एलिमेंट्स के साथ, d कॉमा a, d कॉमा b। ओके, ये हमारा क्या आ गया, y क्रॉस x। अब देखेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन, इंटरसेक्शन। अब देखते हैं इंटरसेक्शन ऑपरेशन को, इसका सिंबल रिवर्स में यू होता है। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। एक सेट बी दे रखा है जिसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 2, 4, 6। आपको फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जब ये रिवर्स में यू होगा तो इसको कैसे रीड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या रीड करेंगे, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी होता क्या, ए इंटरसेक्शन बी में आपको करना क्या है कि सेट ए में और सेट बी में जो एलिमेंट्स सेम है यानी कि कॉमन है, जैसे कि सेट ए में क्या है 2 और 4, सेट बी में 2 और 4, ये दोनों कॉमन है। देखिए सेट ए में भी 2 4 प्रेजेंट है, सेट बी में भी 2 4 प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आपके इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, मीन्स those elements which are common to both the set A and set B। ठीक है, और वो कौन से एलिमेंट है, 2 और 4। ठीक है, ये हो गया आपका A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आप यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये रेक्टेंगल आपका यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर। अब सेट ए के लिए सर्कल ड्रॉ करेंगे और सेट बी के लिए ड्रॉ करेंगे।
ये इंटरसेक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सेट ए एंड सेट बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, और ये जो इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो इस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये पार्ट मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, कॉमन एलिमेंट रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन रीजन को। ठीक है, तो अभी हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी को यही रीजन रिप्रेजेंट करेगा। ए इंटरसेक्शन बी के कौन कौन से एलिमेंट थे, 2,4, तो 2 एंड 4 इस रीजन में लाई करेंगे। अब ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल, ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेट ए के अंदर 2 एंड 4 को छोड़ के अब और कौन से एलिमेंट बचे, 1 एंड 3, वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो बी से इंडिपेंडेंट है वो। ऐसे ही बी के जो रिमेनिंग बचे 2 एंड 4 को छोड़ के, 2 एंड 4 तो आएगा इसके सर्कल में, इसके अलावा एक 6 बचे। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये आपका इंटरसेक्शन पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी को। ठीक है, जो बी में एलिमेंट थे वो हमने ए में से रिमूव कर दिए, तो ये वाला पार्ट ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ये वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा बी माइनस ए को। ए में जो एलिमेंट्स थे हमने सेट बी में से रिमूव कर दिए, तो 6 बचेगा। ठीक है ना, तो बी माइनस ए का जो एलिमेंट हो गया क्या हो गया, 6, और ऐसे ए माइनस बी का क्या हो गया, 1,3। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इंटरसेक्शन ऑपरेशन की, इससे आपको प्रॉब्लम करने में आसानी होगी। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉस मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, और लॉ ऑफ जो ये नल सेट की है एंड यूनिवर्सल सेट की है, ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप नल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको नल सेट ही मिलेगा, और जब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेंगे किसी भी सेट के साथ तो आपको अगेन वही सेट मिल जाएगा। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या है कि अगर हम सेट ए का सेट ए के साथ ही इंटरसेक्शन करेंगे, यानी कि सेम सेट के साथ ही इंटरसेक्शन करेंगे, तो आपको अगेन वही सेट मिलेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझते हैं हम। ए इंटरसेक्शन किसके साथ हो रहा है, बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास आपको एक ए दे रखा है मल्टीप्लाई विद बी प्लस सी। ठीक है, इसमें क्या है कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, तो इसको कैसे करते हैं आप, ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, और ए को मल्टीप्लाई सी के साथ भी करेंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन जैसे दिखा रहा है ना, इसमें डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे। सिमिलर प्रोसीजर इसमें भी होता है। ठीक है, कि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, अब डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन है इसमें, तो यूनियन कर देंगे बीच में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन का। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है एक सिंगल कोट, या रेज टू द पावर स्मॉल सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक सेट ए दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 9। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू द पावर स्मॉल सी, इसको भी ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ये आपको फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, किसी भी सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आपको उस सेट के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से रिमूव करना होगा, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे यूनिवर्सल सेट में वो आपके उस सेट के कॉम्प्लीमेंट सेट के एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें क्या करना होगा कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हम 1, 3, 5 एंड 9 इन एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर देंगे। अब जो ए कॉम्प्लीमेंट जो हमारा सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से आएंगे, जो यूनिवर्सल सेट में रिमेनिंग बचे हैं इनको छोड़ के, 1, 3, 5, 9 को छोड़ के, जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, बहुत सिंपल था ये। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए। जो भी एलिमेंट्स इस रेक्टेंगल के अंदर आएंगे वो सारे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये सर्कल बनाया मैंने सेट ए के लिए कि वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट आपको दिख रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स सेट ए के अंदर है वो यूनिवर्सल सेट के यू के अंदर भी प्रेजेंट है। तो सेट ए हमारा सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, इसलिए इस सर्कल को यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाया। सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 3, 5 एंड 9। अब रिमेनिंग कौन से बचे यूनिवर्सल सेट के, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब मैंने इस सर्कल से बाहर क्यों लिखे, क्योंकि ये जो सर्कल है ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट्स मैंने वो लिख दिए, और जो बाकी बचे यूनिवर्सल सेट के वो इस सर्कल के बाहर लिख दिए। क्योंकि इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट ए के एलिमेंट्स को भी इंक्लूड करके वो सभी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा रीजन सेट ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं हम, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये देखते हैं कि ये एलिमेंट्स कौन से रीजन में आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये सेट ए के सर्कल से आउटसाइड में आ रहे हैं, मतलब कि ये वाला जो रीजन है, ये जो मैं इसको चलो घेर देता हूँ, यानी कि सर्कल के आउटसाइड वाला। ठीक है, ये जो रीजन है जहाँ पे मैंने लाइन करी है ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन का। ठीक है, तो आपको कभी भी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो क्या करना होगा, आपको उस सेट के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से रिमूव करना होगा, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे यूनिवर्सल सेट में वो आपके उस सेट के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट्स की, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट लॉस। अगर आप किसी सेट का उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको नल सेट मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट सेट की, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आप जैसे कि सेट ए का यूनियन करेंगे सेट बी के साथ और उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, सेट ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेट बी के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अगर सेट ए का इंटरसेक्शन सेट बी के साथ होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो इक्वल किसके आएगा, सेट ए के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन सेट बी के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब एक देख लेते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या है कि अगर आप किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको अगेन वही सेट मिल जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट फाई एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट यू।
अगर आप नल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो नल सेट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।